साहब की अरबों की संपत्ति पाकिस्तान में अब भी है, जिसे पूरी तरह से बर्बाद होता हुआ देख परिवार टूट गया था। अरबों की संपत्ति जब दिलीप साहब की पाकिस्तान में जो उनकी विरासत मिली है बर्बाद हो रही थी। जहां दिलीप साहब की तस्वीर एक टंगी मिली, जहां दिलीप साहब कभी रहा करते थे, जहां उनका बचपन गुजरा था, उसे पाकिस्तानी सरकार की तरफ से संभाले जाने की अब बात हो रही है। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दिलीप साहब की पुरखों की विरासत को सुरक्षित करने को लेकर अब पाकिस्तानी सरकार ने कदम उठाने का फैसला लिया है। इसी पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अब जाकर दिलीप साहब की जो बेचैनी थी कम हो जाएगी। इस खुशी जाहिर करती नजर आई है सायरा बानो। जी हाँ, दिलीप साहब की पुश्तैनी हवेली, उनकी पुश्तैनी हवेली को संरक्षित करने के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं वो खूबसूरत है कहा जा रहा है। दिलीप साहब की पत्नी सायरा बानो के बारे में बताना चाहेंगे। सायरा बानो ने पाकिस्तानी सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। छलका है उनका दर्द, क्योंकि संपत्ति हो रही थी बर्बाद। सरकार को अपनी कोशिश में सफलता हासिल होगी, यही कह रही हैं सायरा, और उम्मीद कर रही हैं कि उनकी कोशिश वाकई में कामयाब हो। आखिरकार सपना पूरा होगा, ये सायरा बानो का कहना है। सायरा बानो ने इस बार कहा कि मैं यूसुफ साहब के पेशेवर स्थित पुश्तैनी मकान के बारे में ये सुनकर खुश हूँ, क्योंकि सरकार इस इमारत को आने वाली पीढ़ियों के लिए इस इमारत को म्यूजियम में तब्दील करना चाहती है। आने वाली पीढ़ी देख पाएगी। सरकार के इस प्रयास की सराहना की जा रही है। दिलीप साहब की पुश्तैनी मकान को म्यूजियम में बदलना चाहने की इच्छा सभी को थी, और यहाँ लोग देखें दिलीप साहब यहाँ कैसे पले बढ़े, जैसे कि किसी आम लड़के की परवरिश होती है उसी तरह से। इस बारे में वो बहुत खुश थी कि ये समय आएगा, लेकिन ऐसा समय आ नहीं रहा था। सायरा बानो ने कहा, घर मेरे पति के लिए बहुत अहमियत रखता है। वो घर दिलीप साहब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, उससे वो इमोशनली जुड़े हुए हैं। कुछ साल पहले वहाँ पाकिस्तान वाले घर में जब वो गई थी तो उनकी खुशी और गर्व के साथ महसूस किया था उन्होंने इस घर को देखा और अपना बचपन बिताया। वो काफ़ी भावुक हो गए थे, रोने भी लगे थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।